प्लान करके तो घर से ऋषिकेश का चले थे। आप सोचेंगे अचानक से अभी हरिद्वार कहाँ से बीच में रुक गए। ऋषिकेश जाते हुए तो हरिद्वार तो बीच में आता ही है, और रात को ही हमें पता लगा कि हरिद्वार में कुंभ मेला की शुरुआत है और आज कुंभ मेला का पहला दिन है। तो कभी कुंभ मेला देखा नहीं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है और जानते हैं क्या होता है कुंभ। हरिद्वार में पहला दिन, कुंभ चल रहा है। तो कुंभ को जानने के लिए और हरिद्वार को जानने के लिए किसी योगी से अच्छा और कौन हो सकता है। सोच रहे थे कि कौन होगा हमारा प्रेरणा स्रोत, तो ध्यान आया एक बहुत खास शख्सियत जिनसे हम सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी समय से जुड़े भी हुए हैं, जो यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो एड्रेस नहीं पता था, पर ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए उन तक। चलिए देखते हैं महंत जी आज यहाँ पे अवेलेबल हैं या हैं नहीं, मिलवाते हैं आपसे। मान जी है ना? है ना? जय श्री राम। कैसे हैं? अच्छा, आप बताइए कैसे? बड़ा ढूंढते ढूंढते पहुंचे आप लोग। मैं हमसे मिलवाता हूँ। हम ये महंत लोकेश दास जी हैं, इनसे हम सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। तो एक योगी ही हमें हरिद्वार के बारे में और कुंभ के बारे में इनसे अच्छी जानकारी मेरे को नहीं लगता हमें कोई दे पाएगा। तो मिलवाते हैं आपको महंत जी से। सभी को मेरा जय श्री राम, जय माँ गंगे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मुझे कुछ पूछना है महंत जी। हम लोग सोनीपत से चले, हमारा प्लान था सीधा ऋषिकेश आने का। तो अभी हमें रास्ते में पता लगा कि कुंभ चल रहा है। तो पहले तो कुंभ आप यंगस्टर्स के लिए बहुत करते हैं। मैंने आपकी बहुत स्पीचेस सुनी है, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं। तो पहले आप यंगस्टर्स को ये बताएं कि कुंभ है क्या, कुंभ का महत्व क्या है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कुंभ के बारे में आज आपने जो चर्चा की, और मुझे अच्छा लगता है जब यंगस्टर आके कुछ ऐसी बातें करते हैं तो धर्म पर चर्चा करते हैं, योग की पद्धतियों पर चर्चा करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। नहीं तो लोग आकर यही प्रश्न करते हैं कि हमारा धंधा कैसे बढ़े, बिजनेस की बातें करते हैं। यदि आप हमारे पास आते हैं तो इस विषय पर चर्चा करें, ये हमारा विषय है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बता देना चाहता हूँ कुंभ के बारे में। कुंभ हमारा एक दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो कुंभ होता है। जैसे कि जब आपको पता है कि जब देवताओं और असुरों में जब युद्ध हुआ था समुद्र मंथन के दौरान जब युद्ध हुआ तो जो अमृत की 4 जो बूंदें छलकी थी वो 4 जगह पर छलकी थी। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में। तो उन्हीं 4 जगह पर एक दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो 12 साल के बाद ये आयोजन होता है। इस बार 2010 में होता है, 2021 में अब हरिद्वार में कुंभ होने जा रहा है। लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि आपको पता है कि जो कोरोना है इसने पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया, लोगों को बहुत परेशान किया है। मैं चाहता हूं सर्वप्रथम देशवासी सब मिलकर इस कोरोना को हराएं। लेकिन इस कारणवश इस बार कुंभ की अवधि जो 2-3 महीने की होती थी, लेकिन सरकार के द्वारा वो अब 1 महीने की कर दी गई है, 1 अप्रैल से 27 अप्रैल, जिसमें से सर्वप्रथम शाही स्नान 12 तारीख का है, दूसरा शाही स्नान 14 तारीख का, उसके बाद 27 तारीख का शाही स्नान है। तो मैं सभी युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं सभी युवाओं को, आइए दोबारा से हम अपने धर्म की ओर वापस बढ़ते हैं और इस कुंभ को हम अपना समझते हैं और हरिद्वार में आकर शाही स्नान की डुबकी लगाएंगे। महंत लोकेश दास स्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट भीमगोड़ा हरिद्वार ऋषिकेश से आपको आह्वान करता है, आइए कुंभ में शाही स्नान करें। तो महंत जी, स्वामी जी, अभी आपने जिक्र करा ऋषिकेश का। जी। ऋषिकेश को पूरी दुनिया में साधुस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, और या कहें द लैंड ऑफ योगा, कैपिटल ऑफ योगा। तो क्या जुड़ाव है योगा का यहाँ से,
और युवाओं का क्या, आप क्या समझते हैं, क्या सोच है उसको लेके? जो मैं कह देना चाहता हूँ, किसी ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, कभी कभी हमें किसी इंसान से नहीं, कभी कभी किसी शहर से भी प्यार हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश की। वो ऋषिकेश शहर है जिसे मुझे कहते हैं ना कि, क्योंकि मैं योगा के उससे भी रहा हूँ, मैं योगा भी जैसे सिखाता रहा हूँ बीच में, तो मेरा एक अलग ही प्यार है। ये वो ऋषिकेश है। देखिए, कहीं पर आप जाते, हिमाचल जाओगे, आपको वहां प्रकृति मिलेगी, आध्यात्मिक मिलेगा, लेकिन जब आप ऋषिकेश पाओगे, यहाँ एक ऋषियों की भूमि भी रही है। माँ गंगा का एक बहाव है, जो त्रिवेणी घाट है, यहाँ पर एक अट्रैक्शन है। यहाँ पर दिव्य आरतियां भी होती है। परमार्थ निकेतन की बात करूं या त्रिवेणी घाट की बात करूं, तो यहाँ पर दिव्य आरतियां भी होती है। ये भी एक अट्रैक्शन का वो है। लेकिन जो भी बाहर से विदेशी लोग आते हैं, जो फॉरेनर आते हैं, जो हमारी योग की पद्धतियों को जानना चाहते हैं, वो स्पेशली ऋषिकेश में आते हैं, क्योंकि ये दिस इज कैपिटल ऑफ योगा। ऋषिकेश को कैपिटल ऑफ योगा भी कहा जाता है। Deep inhale and exhale. Deep inhalation is the best exercise for your lungs. Deep inhale and exhale. Deep inhale. Now chant the mantra after me and repeat. आज का दिन लकी कहिए या हम सबकी खुशकिस्मती कहिए कि महंत जी मिल गए, फ्री थे, तो उनसे उनका समय मांगा, उन्होंने समय दे भी दिया। और कुछ बात इस तरह हुई, महंत जी ने हमारे से एक प्रश्न करा कि क्या जानते हैं आप ऋषिकेश के बारे में। तो हमने वही सबने जवाब दिए। किसी ने कहा राफ्टिंग, कैफ़ेज़, कुछ मंदिर। तो महंत जी ने कहा एक और नज़रिया भी है ऋषिकेश को देखने का, जो यहाँ की सुंदरता, प्रकृति की एक बहुत अनुपम, मतलब शानदार कुछ खूबसूरती ऋषिकेश में छुपी हुई हैं। तो महंत जी ने कहा चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने नज़रिए से ऋषिकेश की खूबसूरती। आइए। थोड़ा सा ट्रैक है, अभी हम ऋषिकेश से कुछ 4-5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। और जैसे कि यहाँ से 1 घंटा या आधा घंटा है, ऐसा कुछ ही है, मेरे को अभी पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस ट्रैक पे। पैदल ट्रैक है। महंत जी की तो स्पीड तेज थी, वो आगे चले गए। देखते हैं, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं के नज़रिए से देखते हैं ऋषिकेश को। आइए। बहुत ज़्यादा देर तो नहीं लगी, कुछ 1 घंटे का ट्रैक था लगभग, पर हमें 1 घंटा लग गया, मतलब यहाँ तक आने में।
पर जब तक हम यहाँ आए तो महंत जी तो मेडिटेशन के लिए बैठ चुके थे। चलिए हम कुछ इधर उधर कुछ घूमते हैं और महंत जी को उनकी मेडिटेशन के लिए समय देते हैं, उनको करने देते हैं, क्योंकि वो अपनी मस्ती में हैं इस समय। मिलते हैं थोड़ी देर में। करीब 1 घंटे की मेडिटेशन के बाद स्वामी जी फ्री हो गए हैं। हमने भी यहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, तो जानते हैं कुछ ऋषिकेश की प्रकृति के बारे में मान जी के ही जवानी। मान जी, अभी हमने आपको मेडिटेशन करते देखा, आप आते रहते हैं रेगुलर यहाँ पे मेडिटेशन के लिए? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम मेडिटेशन के लिए एक प्रकृति का जो एक दिया हुआ उपहार है, ये प्रकृति है हमारी। जब आप इसके बीच में आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान और जगह की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और क्या क्या महंत जी है ऋषिकेश में? यदि हम ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में बहुत कुछ है। लोग यहाँ अलग अलग पर्पज़ से आते हैं। कोई योगा के पर्पज़ से आता है, कोई अध्यात्म के पर्पज़ से आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई मेडिटेशन, कोई योगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबका अपना एक अलग अलग उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं। लेकिन जहाँ पर मोस्ट विजिटेड प्लेस है तो यहाँ की सबसे फेमस है अपना त्रिवेणी घाट की आरती और परमात्मा निकेतन की आरती को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। ये एक अट्रैक्शन है ऋषिकेश का। और यहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला और यहाँ के कैफेज़ हैं बहुत सारे, जो एक अट्रैक्शन का केंद्र है। और यहाँ पर जो योगा के स्कूल्स हैं, तो मुझे लगता है जितने स्कूल्स और योगा के टीचर्स ऋषिकेश में होंगे, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं पर भी होंगे। ठीक है महंत जी, आपका साथ रहा तो शाम की आरती में तो हम साथ में चलेंगे ही, पर आपसे रिक्वेस्ट है एक योगा के बारे में अगर आप हमें कुछ बताएंगे। हाँ, योगा के बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। अभी छोटा सेशन है इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए, योगा को आजकल हमारे लोगों ने एक सिर्फ सोच लिया कि आसन को योगा समझते हैं। योगा नहीं, योग होता है। सिर्फ आसन ही योगा नहीं है। दिस इज ए सिंगल पार्ट ऑफ योगा। आसन बहुत जरूरी है। कहते हैं जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय स्थूले भगवत और रूपा मन संधारे ये दिया। यदि हम ध्यान की एक समाधि को, यदि हम योगा की बात करें, योगा एक समाधि है। समाधि तक पहुंचने का एक मार्ग है। सब अलग अलग मार्ग होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो ये योग मार्ग है। योगा यदि मैं कहूँ तो योग समाधि है, और समाधि तक पहुँचने का ये आसन पहला स्टेप है, जिसे हम कहते हैं आसन। यदि आसन नहीं, यदि हम आसन में परफेक्ट नहीं, यदि हमारी आसन की सिद्धि नहीं है तो हम प्राणायाम की सिद्धि नहीं कर सकते। यदि हम प्राणायाम की सिद्धि नहीं कर सकते तो हम ध्यान तक कभी पहुंच नहीं सकते। यदि हमारा ध्यान सिद्ध नहीं होगा तो हम समाधि तक कुछ कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम केवल योग को आसन न समझे। आसन सिर्फ योगा का एक पार्ट है। ऐसा ज्ञान भी हमें केवल संतों के साथ रह के या योगी महाराज के साथ रह के ही मिल सकता था। चलिए, स्वामी जी ने योग के बारे में बड़ा अच्छा बताया। स्वामी जी, एक योग सेशन भी हो गया है। योगा सेशन
कौन सा आसन था ये? ये अष्टांगा योगा का सन सैल्यूटेशन 1 and 2 था। क्या ये हम भी कर सकते हैं? क्यों नहीं, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट है मैन। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हमारे जीवन में मुश्किल नहीं होती, एक हार्ड वर्क और एक संकल्प की ज़रूरत होती है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हम तो ये बात कर रहे हैं, लोग एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं, ये तो सिर्फ योगा है कि आप नहीं कर सकते। आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए। हम जो सोच सकते हैं डेफिनेटली वो कर भी सकते हैं। चलिए, आपके माध्यम से इसका भी प्रयास करेंगे। ना श्योर। मन जी, और कुछ बताइए हमें ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश की भूमि माथे को चूमकर स्वागत करती है। फिजाएं इतनी नशीली कि फीका तेरा हर जाम हो जाए आपका दिल, यहाँ की सुंदरता का गुलाम हो जाए। यहाँ का जवान जब दहाड़े तो कोहराम हो जाए। ये ऋषिकेश की भूमि है जनाब, यहाँ रावण भी कदम रखे तो राम हो जाए। सभी को मेरा जय श्री राम, जय माँ गंगे। आज हम बात करते हैं ऋषिकेश। ये ऋषिकेश, और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। ये वो उत्तराखंड है जहाँ पर माँ गंगा जी ने अवतरित होने के लिए सबसे पवित्र स्थान चुना है। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम, ये भूमि, ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, और ये माँ उत्तराखंड देवभूमि है। और ये जो हम जहाँ पर आज हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उधर कैमरा कीजिएगा। ये है वशिष्ठ गुफा, महर्षि वशिष्ठ गुफा जी की है। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी ने तपस्या की थी माँ गंगा जी के तट पर। जब भी आप ऋषिकेश आए तो कम से कम वशिष्ठ गुफा के दर्शन जरूर करें, ताकि माँ गंगा और महर्षि वशिष्ठ आप पर कृपा बनाए रखें। देखिए, कितना सुंदर बताया महंत जी ने। अभी हमने पीछे जो देख रहे थे वो कुछ और कल्चर था, यहाँ पे आके हमने कुछ और कल्चर देखा। तो महंत जी, कैसा लगता है जब लोग यहाँ पे आके इस खूबसूरती को बिगाड़ते हैं? मतलब बहुत बुरा लगता होगा अंदर से। पर देखिए, ये हृदय की पीड़ा है। मैं सभी युवाओं से, सभी जो यात्री हैं, जो विजिटर्स हैं, जो यहाँ पर आते हैं, मैं उनसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। हमारे कृपया पॉलीथीन लेकर, प्लास्टिक, सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक लेकर हमारे उत्तराखंड में कृपा ना आए। मैं देखता हूँ जहाँ भी माँ गंगा के तट पर जाता हूँ तो, क्योंकि हमने एक मुहिम भी छेड़ी है प्लास्टिक, कहता है इको ब्रिक्स की, जो भी प्लास्टिक की बोतल होती हैं तो उसको हम बोतल के अंदर भरते हैं और प्लास्टिक इको ब्रिक बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमें ऐसा ना करना पड़े, हमें अपनी प्रकृति को बचाना है।